अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग। आज हमने काफ़ी दिन बाद मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। थोड़े से मसाइल आ गए थे, मतलब रिकॉर्डिंग के हवाले से। मैंने पहले लेक्चर रिकॉर्ड किया, लेकिन उसमें मसला ये आया कि मैं माइक ऑन करना भूल गया, जिस वजह से जो भी लेक्चर रिकॉर्ड किया वो सारा ज़ाया चला गया। तो अब मैं दोबारा वही टॉपिक जो मैंने लास्ट रिकॉर्ड किया था, अब दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चल, हमारा टॉपिक है कंबस्शन कंबस्शन एनालिसिस। ज़हन में रखें, इस कंबस्शन एनालिसिस को हम और भी नाम देते हैं, जैसे कि इसको कहते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। इसको एलिमेंटल एनालिसिस भी कहा जाता है। इसमें हम क्या फाइंड करते हैं? इसमें हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो वो इस प्रोसेस के जरिए हम फाइंड करेंगे। अच्छा, ये कंबस्शन एनालिसिस है क्या? इसमें कंबस्शन के जरिए जो प्रोडक्ट्स इससे निकलती हैं उससे फिर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड की जाती है। मसलन ये कंबस्शन क्या है कि हम इसमें बर्निंग करते हैं, बर्निंग ऑफ organic compound in the presence of oxygen which produce, जिसमें क्या पैदा होता है? which produces carbon dioxide plus water। और इसके अलावा भी इसके अलावा भी गैसेस जो हैं वो पैदा होती हैं या कंपाउंड्स पैदा होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं। तो नॉर्मली ये दो चीज़ें तो बनेंगी ही बनेंगी, लेकिन बाकी डिपेंड करता है कि जो हमने सैंपल लिया वो है क्या चीज़। ठीक हो गया? तो कंबस्शन एनालिसिस मतलब जो उसकी प्रोडक्ट हमें हासिल होंगी उससे हमने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स वगैरह वगैरह फाइंड करनी होती है। ठीक है? अच्छा, अब ये हमारा टॉपिक है। इसमें क्या करते हैं? हम कुछ एब्जॉर्बर्स इस्तेमाल करते हैं। एब्जॉर्बर जैसे कि हमारे पास है MgClO4 ट्वाइस। ये क्या करता है? ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है 50% KOH, हम ये इस्तेमाल करते हैं। अब ये किसको एब्जॉर्ब करता है? ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये दो एब्जॉर्बर हमने कंबस्शन एनालिसिस में इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, चलें हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला हिस्सा है जी फर्नेस का। ये आगे जो सारी चीजें हैं वो आपको सारे के सारे क्या नजर आएंगे? एब्जॉर्बर्स नजर आएंगे। ठीक है जी, तो ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, अल्लाह करे सही वाली डायग्राम बन जाए। चले, यहां पर हम अपना क्या रखते हैं? ये हमारी क्या है? ये भाई फर्नेस है, फर्नेस। और इसके अंदर हम अपना सैंपल लेते हैं। सैंपल जो कि क्या होगा? हाइड्रोकार्बन हो सकता है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। अब अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बल्कि वो होगा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे CO2 प्लस वाटर ये तो बनेगा। अब क्या होगा? ये दोनों क्या करेंगे? आगे मूव करेंगे। ठीक, जब ये आगे मूव करेंगे तो हमने यहां पे क्या फिल किया होता है? ये पहला अब्जॉर्बर जिसके अंदर क्या है? MgClO4, ये है MgClO4 ट्वाइस। अब इसने क्या करना है? ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब पानी, वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब यहां से जाएगा, मतलब ये दोनों आगे जाएंगे तो CO2 प्लस वाटर इधर और इधर एब्जॉर्ब हो जाए। जो आगे चीज जाएगी वो कौन होगी? वो CO2 आगे मूव करेगी। अच्छा, अब यहां पर हमने एब्जॉर्बर दूसरा लगाया होगा। वो एब्जॉर्बर क्या करेगा? अब दूसरा एब्जॉर्बर क्या है? 50% KOH। और ये क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब इससे आगे जो है वो अदर मटेरियल्स
या अदर ऑक्साइड जो हैं वो जाएंगे। मसलन अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर सल्फर है सल्फर ऑक्साइड, ये सब मतलब जो जो इसका हिस्सा होगा वो अगले वाले हिस्से में जाएगा और फिर उनका एब्जॉर्बर जो है वो अलग से लिया जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये एब्जॉर्बर और ये एब्जॉर्बर दो मुख्तलिफ एब्जॉर्बर हैं। हम कहते हैं हमें कैसे पता इनका मैस यानी जो वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है उसका मैस क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आप जरा गौर करें, यहाँ पर जो एब्जॉर्बर है सपोज इसका 5 ग्राम वजन था, 5 ग्राम हमने पहले नोट कर लिया। तो जब इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जाहिर उसका वजन वो 5 ग्राम ही तो नहीं रहेगा, कॉमन सेंस है ना। तो 5 ग्राम से सपोज बढ़कर वो 10 ग्राम हो गया, तो ये जो डिफरेंस 5 ग्राम का आया ये हमारा पानी का वजन, ठीक है। और इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट है वो फाइंड कर लेते हैं, यानी मैस ऑफ CO2। CO2 वो भी सेम इसी तरह तरीके से फाइंड करते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे पास जो परसेंटेज हमने निकालनी है वो दो चीजों से निकालनी है, फ्रॉम CO2 एंड वाटर। अच्छा, यहाँ पे हमने एक इनलेट भी रखी है, ये ऑक्सीजन के लिए, ताकि जलने का अमल हो गई ना। अच्छा, अब हमारे पास दो चीजें हैं जो मैंने आपको मेंशन की हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिससे हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। मतलब अगर हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे मैस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस, जो हमें यहां से हासिल हो। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे मैस ऑफ कंपाउंड, यानी जो यहां पर आपने कंपाउंड इस्तेमाल किया उसका मैस यहां पे लिखा जाए, मल्टीप्लाई बाय। अब हमें परसेंटेज किसकी फाइंड करनी है, कार्बन की। कार्बन का मोलर मैस लिखेंगे जो कि क्या है 12, कार्बन का मोलर मैस। अब हमें किस में से फाइंड करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड का लिखेंगे 44। देख लो, कार्बन CO2 है तो कार्बन 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो टोटल आया 44 ग्राम, ठीक है। तो 44 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो इससे हमारी परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल आती। अच्छा, जो नेक्स्ट फार्मूला है वो भी इससे ही कुछ मिलता जुलता है। हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, लिखेंगे मैस ऑफ कंपाउंड, वही कंपाउंड जो हमने यहां पर लिखा। अच्छा, अब लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन का मैस, मोलर मैस, जो पीरियोडिक टेबल में दिया होता है। लेकिन आप जरा गौर करें, वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो दो पर लिखेंगे, बल्कि हम 016 करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट 1008 है, तो 2 हाइड्रोजन का 2016 आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, पानी का मैस कितना होगा, आपके पास H2O है, तो 2 जमा 16 ये होगा 18, तो 18 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो इससे भी हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हासिल हो। आखिर में मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो बहुत आसान, 100 टोटल परसेंटेज होती है, उसमें से परसेंटेज कार्बन फाइंड करो माइनस परसेंटेज हाइड्रोजन फाइंड करो, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगी। इससे रेलेवेंट जो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम्पल जो बिल्कुल इस टॉपिक के आगे दी हुई है, अब जरा वो देखें। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, और एग्जाम्पल नंबर 4 आप अपनी बुक खोल लें ज़रा और एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ और जो कि कितना है 1.039 ग्राम, ये हमारे पास मैस। उसके बाद वाटर का मैस आपको नज़र आएगा, कंपाउंड का मैस शुरू में दिया होगा, और इसमें कहा है कि जी एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करें, ठीक है। तो अभी जो हमने कंबस्शन एनालिसिस का जो टॉपिक हमने पढ़ा और उसमें जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं, उन्हीं को जेर नज़र, उन्हीं को देखते हुए हम ये सॉल्व करेंगे। तो मैंने उसी तरह टेबल बना लिया जिस तरह प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने किया था। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होगी, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये है, ठीक है। फिर मैस ऑफ कंपाउंड जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, फिर 12
मोलर मास ऑफ कार्बन, 44 मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही फार्मूला है, आप अपनी बुक पे चेक कर सकते हैं। 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉल्व करने पर आंसर ये आएगा। इसी तरह ये ऊपर वैल्यू आपको नजर आ रही है 0.6369 ग्राम, नीचे मैंने लिखा मास ऑफ कंपाउंड, ठीक, फिर ऊपर लिखा 2 और नीचे लिखा 18। 2 क्यों? वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और दोनों का 2 लिख दिया। वैसे तो 2.016 आता है, लेकिन मैंने इसको 2 कर दिया राउंड ऑफ करके। अच्छा, नीचे 18 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर ये आ गया। अच्छा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी है, तो हमने 100 में से कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज को माइनस किया, जो कि माइनस ये और ये, आंसर आया 34.77%। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास है, हमने मैसेज ऑफ एलिमेंट लिखना है। अच्छा, जो हमारी परसेंटेज आई है उसी को हमने मैथ्स में लिख लेना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमने अज्यूम करना है कि यही मैसेज, ठीक है, क्योंकि हमने रेशो फाइंड करनी है और रेशो के लिए एग्जैक्ट मैसेज ना भी हो तो काम चलता है, अगर हमारे पास परसेंटेज भी हो तो काम हो जाएगा। नीचे हमने लिखा मोलर मास ऑफ एलिमेंट, जो कि कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। मोल फाइंड करने के लिए इसको ऊपर और इसको नीचे। अब ये क्या है? ये कैपिटल एम है, ये क्या है? ये स्मॉल एम है। और आगे लेक्चर में जब हम मोल पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, ये फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि ये फॉर्मूला है इसलिए मैंने आसानी के लिए, क्योंकि जब बच्चे नए नए कर रहे होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, तो बच्चे को सही तरह से मेमोराइज करवाने के लिए ये ऊपर ये नीचे लिख के, ये ऊपर नीचे, इसी तरह ये ऊपर और ये नीचे करने के बाद दोनों के हमने क्या फाइंड कर लिए, मोल फाइंड कर लिए। तीसरा स्टेप क्या है? मोलर रेशो फाइंड करना। तो मोलर रेशो फाइंड करने के लिए इन तीनों वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो कि 2.17 है, उससे हमने इन तीनों को डिवाइड कर दिया। देखें, तीनों को डिवाइड कर दिया और ये हम रेशो फाइंड कर रहे हैं। अब 2 आंसर आया, 6 आंसर आया, 1 आंसर आया। तो एम्पिरिकल फार्मूला आप देखो, 6 कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन के 1 है। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? C2H6O। और ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है और इसी के साथ हमारा जो न्यूमेरिकल है वो खत्म होता है। ये न्यूमेरिकल, इस तरह का न्यूमेरिकल ये बुक में सिर्फ अकेला और इकलौता है, और जिसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक्सरसाइज में इस तरह का कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है और जल्दी से आपने इसको नोट भी करना है। अगर मुश्किल लगे तो बीच में रुके, दोबारा से बात को सुने और आगे कंटिन्यू करें। यहाँ पे हमारा कंबशन एनालिसिस खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके न्यूमेरिकल पे होगा। अल्लाह हाफिज़।